मेरी मास्टर ने सिर्फ मेरा झूठा पिया था, लेकिन अगले ही दिन वो प्रेग्नेंट हो गई। मुझे लगा था ये बस एक छोटी सी बात है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका इतना बड़ा असर होगा। जब मुझे पता चला कि उसके पेट में बच्चा है और उस बच्चे का फादर मैं हूँ, तो मैं बिल्कुल शॉक रह गया। अगर सेक्ट के एल्डर्स को इस बात का पता चल जाता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। लेकिन मेरी मास्टर कोई आम औरत नहीं थी, वो गू किंग हान थी, किंग यून सेक्ट की फर्स्ट स्वॉर्ड इमॉर्टल। सिर्फ 300 साल की उम्र में वो कल्टीवेशन की बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि आम कल्टीवेटर्स उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करते थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, मास्टर क्या ये बच्चा वाकई मेरा है? वो कुछ देर खामोश रही, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, हाँ ये बच्चा तुम्हारा है। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन इसी वक्त मुझे उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी महसूस हुई। उसकी पावरफुल कल्टीवेशन में एक बारीक सी दरार थी और उसके अंदर से निकलने वाली पावर बिल्कुल मेरी पावर जैसी थी। वो एंशिएंट डेसोलेट फ्लेम थी, वही ताकत जो मेरे अंदर भी मौजूद थी। तब मुझे समझ आया कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। मेरी मास्टर ने मेरा झूठा जरूर पिया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ था उसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। इस बात के बाद मुझे एक और चीज समझ आई। हॉल के दोनों तरफ खड़े वो एल्डर्स जो आमतौर पर किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, उस वक्त सब मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी तक हटा दी थी और हर कोई मेरी और मास्टर की स्टोरी का एक एक डिटेल डिस्कस कर रहा था। तब मुझे समझ आया कि गॉसिप की कोई एज नहीं होती, लेकिन तुमने उसकी डिफेंस तोड़कर अपनी पावर उसके अंदर तक पहुंचा दी। मेरे पीछे खड़े हजारों सीनियर और जूनियर डिसाइपल्स भी इस बात पर पागल हो रहे थे। मैं पीछे से अपने सेकंड सीनियर ब्रदर की वॉइस सुन सकता था। वो कह रहा था, ये लड़का आखिर है क्या? सिर्फ ची रिफाइनिंग रेल में होते हुए इसने एक पावरफुल मास्टर को कैसे अफेक्ट कर दिया? उनके हिसाब से जो चीज मास्टर के अंदर गई थी वो सिर्फ नॉर्मल झूठा नहीं था, वो मेरी बॉडी की कंडेंस्ड स्पिरिचुअल एसेंस थी, जो इतनी पावरफुल थी कि एक इंटीग्रेशन रेल्म कल्टीवेटर की डिफेंस तक को अफेक्ट कर सकती थी। मैं बेचारा सर पकड़ कर रह गया। भाई वो सिर्फ झूठा था, लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। आखिर में सेक्ट मास्टर ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरा हॉल खामोश हो। उसने कहा, सेक्ट के रूल्स के मुताबिक मास्टर और डिसाइपल के दरमियान ऐसा रिश्ता बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसी हरकत की सजा कल्टीवेशन खत्म करके तुम्हें सेक्ट से निकालना भी हो सकती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। लेकिन फिर सेक्ट मास्टर ने मास्टर की प्रेगनेंसी और मेरी अनयूजुअल बॉडी का जिक्र किया। एक ची रिफाइनिंग रेल्म का डिसाइपल अगर इंटीग्रेशन रेल्म की कल्टीवेशन को अफेक्ट कर सकता था तो ये आम टैलेंट नहीं था। उसने कहा कि शायद ये आसमान की तरफ से दिया गया एक खास मिरेकल है। फिर उसने फाइनल डिसीजन सुना दिया। 3 दिन बाद गू किंग हान और जियांग चेन की शादी होगी। मैं बिल्कुल जम गया। सेक्ट मास्टर ने कहा, जियांग चेन तुम मास्टर गू के घर में रहोगे और जिंदगी भर उससे 100 कदम से ज्यादा दूर नहीं जा सकोगे, जब तक ये खास ब्लड लाइन वाला बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। मैं अंदर ही अंदर चीख उठा, ये शादी नहीं है, ये तो मुझे मास्टर के घर में जेल में डालने का प्लान है। 3 दिन बाद किंग यून सेक्ट पूरी तरह से सज गया। मैं एक स्पेशल स्पिरिट कैरेज में बैठा था जिसे 9 गोल्डन फ्लैग्स और रेड स्पिरिचुअल बीस्ट्स खींच रहे थे। मेरे सीने पर एक बड़ी सी रेड वेडिंग फ्लावर लगी हुई थी। रोड के दोनों तरफ बहुत से फीमेल डिसाइपल्स खड़ी थी। कुछ मुझे देखकर रो रही थी, जबकि मेल डिसाइपल्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ। मैं बस चुपचाप कैरेज में बैठा सोच रहा था, मेरी जिंदगी आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गई? उन एल्डर्स के अजीब इशारे देखकर मुझे और भी अजीब महसूस होने लगा। यहाँ तक कि एल्केमी हॉल के एक एल्डर ने चुपके से मुझे एक रेयर स्पिरिचुअल फ्रूट दिया और आंख मारकर मुस्कुराया। उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे मर जाना चाहिए। किंग यून सेक्ट में सब कुछ अपनी जगह था। गू किंग हान अब भी पहले की तरह कोल्ड और सीरियस नजर आ रही थी। वो मेन हॉल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी लाल शादी की ड्रेस सफेद बर्फ के बीच बहुत ज्यादा नुमाइयां लग रही थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। जब सारी मेहमान चली गई, पूरी माउंटेन को बैरियर से सील कर दिया गया। गू किंग हान का वो ठंडा और सीरियस चेहरा फौरन बदल गया। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे सीधा अपने बेडरूम की तरफ ले गई। फिर उसने सिर्फ हाथ हिलाया और एक पावरफुल साउंड प्रूफ बैरियर बना दिया, जिसे बाहर से कोई भी सेंस नहीं कर सकता था। मैं डरकर बोला, मास्टर मुझे माफ कर दें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। गू किंग हान ने ठंडी नजर से मुझे देखा। फिर उसने कहा, मैं एक पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक प्रैक्टिस करती हूँ। नॉर्मली मेरी बॉडी पर किसी भी एक्सटर्नल पावर का असर नहीं होता, लेकिन तुम्हारी अजीब बॉडी में एक ऐसी एंशिएंट पावर छुपी हुई है जिसे मैं भी कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकती। कल तुम्हारा जूठा पीने के बाद वो पावर सीधा मेरी बॉडी के अंदर चली गई। उसने मेरी कल्टीवेशन को क्रॉस करके डायरेक्टली मेरी कोर एनर्जी को अफेक्ट किया। इसी वजह से ये स्पिरिचुअल फीटस बना। मैं धीरे से उसके पेट की तरफ देखता रहा। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये बच्चा वाकई मेरा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब ख्याल भी आया, मैं तो बुरी तरह फंस गया। मुझे तो कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। गू किंग हान ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कितना डेंजरस है? कल मैं सेक्ट के हॉल में सिर्फ तुम्हारी वजह से कंट्रोल में थी। अगर ये स्पिरिचुअल फीटस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पूरी किंग यून सेक्ट तबाह हो सकती है। अब मुझे समझ आया कि मेरी मास्टर मुझे अपने पास क्यों रखना चाहती थी। वो मुझे पनिश नहीं कर रही थी, मेरी बॉडी ही उस स्पिरिचुअल फीटस को कंट्रोल करने का इकलौता तरीका थी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी एक अजीब सी लग्जरी प्रिजन बन गई। हर रात मुझे जेड बेड पर बैठना पड़ता। मैं अपने दोनों हाथ गू किंग हान के लोअर एब्डोमेन के पास रखता और अपनी थोड़ी सी ची उसके अंदर ट्रांसफर करता। जैसे ही मेरी ची उसके अंदर जाती, वो स्पिरिचुअल फीटस उसे बहुत तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता और हर बार जब वो मेरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता, मेरी बॉडी को वापस एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती। सिर्फ 7 दिन के अंदर मेरी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। मैं नींद में ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच गया। लेकिन मेरी मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। आज मुझे एक और शॉकिंग मैसेज मिला। पड़ोस की एक पावरफुल सेक्ट की सिंटेस ने मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा था। वो खुद नीसेंट सोल लीड स्टेज की पावरफुल कल्टीवेटर थी। उस मैसेज में लिखा था कि कुछ दिन पहले डाउ डिस्कशन कॉन्फ्रेंस के दौरान उसका भी गलती से मेरी ब्लड एसेंस की एक ड्रॉप से कांटेक्ट हो गया था।
मैंने हाथ में पकड़ा हुआ वो पिंक लेटर देखा। उस पेपर से हल्की सी स्ट्रेंज फ्रेग्रेंस आ रही थी। मेरा चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो गया। एक मिनट, अगर मास्टर के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था और अब एक और पावरफुल वुमन भी मेरी ब्लड एसेंस से अफेक्ट हो चुकी थी, तो फिर मेरी बॉडी के अंदर आखिर ऐसी क्या सीक्रेट पावर छुपी हुई थी? गु चिंगहान मेरी तरफ आती हुई नजर आई और उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी अब बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही। मैं सीधा एक ऐसे चक्कर में फंस चुका था जहां हर दिन कोई नया प्रॉब्लम मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने अंदर मौजूद उस गोल्डन कोर को महसूस किया जो लगातार घूम रहा था और डार्क गोल्डन रोशनी छोड़ रहा था। आमतौर पर कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ने पर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी, बल्कि मुझे डर था कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा पावर को संभाल भी पाएगी या नहीं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक नॉर्मल इंसान को ची रिफाइनिंग से गोल्डन कोर रेल्म तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। जीनियस कल्टीवेटर्स भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए 10 या उससे ज्यादा साल लगा देते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 7 दिन चिंगहान पीक पर ह्यूमन बैटरी बनकर गुजारे थे। मेरी एनर्जी को बार बार स्पिरिचुअल फीटस अब्सॉर्ब करता और फिर मुझे उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी वापस मिलती। इसी अजीब साइकिल की वजह से मैं बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के सीधा गोल्डन कोर रेल्म में पहुंच गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे वहां तक पहुंचाने वाला वो बच्चा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। गु खिंगहान की नजर भी अब मुझ पर पहले जैसी नहीं रही थी। पहले उसकी आंखों में गुस्सा और किलिंग इंटेंट होता था, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशन में एक अजीब सी बेबसी थी। वो एक 1000 ईयर ओल्ड कोल्ड जेट प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। उसकी आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसकी पावरफुल बॉडी पहले की तरह स्टेबल नहीं लग रही थी। वो बच्चा फिर से मूव कर रहा है। उसे इस माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी पसंद नहीं आ रही। उसे तुम्हारी ब्लड एसेंस चाहिए, वो भी तुम्हारी स्पेशल एंशिएंट एनर्जी वाली। मैंने अपनी उंगलियों की तरफ देखा। मेरी फिंगर टिप्स पर पहले ही बहुत से छोटे कट्स और रेड मार्क्स थे। मैं बस बेबसी से मुस्कुराया। ये कल्टीवेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल अपना गोश्त काट कर बांस को खिलाने जैसा है। मेरी बॉडी की असली पावर अब मुझे समझ आ रही थी। अच्छी जुबान में इसे एंशिएंट डेसोलेट अर्थ बॉडी कहा जा सकता था, लेकिन अगर सच कहूं तो मेरी बॉडी एक नेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्टर बन चुकी थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया। मेरी ब्लड एसेंस की एक बूंद बाहर निकली जिसमें पर्पल गोल्डन रोशनी चमक रही थी। मैंने वो बूंद गु चिंगहान के ऑलरेडी वार्म हो चुके एब्डोमेन पर रख दी। अगले ही सेकंड बूम, पूरी चिंगहान पीक हिल गई। माउंटेन की प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन जोर से वाइब्रेट करने लगी, जैसे वो भी इस पावर को हैंडल नहीं कर पा रही हो। हर तरफ से एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर फैल गया। मेरे अंदर का गोल्डन कोर भी पागल की तरह घूमने लगा। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी सारी एनर्जी एक ही पल में खींच ली जा रही हो। मेरा गोल्डन कोर ऑलमोस्ट टूटने वाला था। गु चिंगहान में भी अचानक एक हल्की सी कराह भरी और मैं समझ गया वो बच्चा अब और ज्यादा पावरफुल हो रहा था। उस वक्त गु चिंगहान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसके माथे पर पसीने के छोटे छोटे कतरे आ गए। हमारे दरमियान ब्लड कनेक्शन का एहसास उस वक्त अपनी इंतहा पर था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी बॉडी के अंदर मौजूद बच्चे को मैं देख सकता हूँ। वो बच्चा मेरी ब्लड एनर्जी को लालच से अब्सॉर्ब कर रहा था, लेकिन बदले में एक इंतहाई प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी उंगलियों से होती हुई मेरी बॉडी में वापस आ रही थी। अगली सुबह मैं अभी सो ही रहा था। मैं ख्वाब में उस छोटे से बच्चे से बात कर रहा था। भाई, कभी किसी और की एनर्जी भी खा लिया करो, हर वक्त मुझे ही क्यों टारगेट बनाते हो? तभी एक ऐसी जोरदार आवाज हुई कि मेरी नींद तुरंत खुल गई। मैं फौरन उठकर बाहर आया और जो सीन मैंने देखा, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसे नहीं भूल सकता। किंग इंसेक्ट की वो फेमस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन जिसके अंदर एक आम मक्खी का घुसना भी मुश्किल था, आज उसके आसमान पर काउंटलेस पावरफुल फ्लाइंग ट्रेजर्स खड़े थे। हर तरफ हाई लेवल कल्टीवेटर्स और पावरफुल मैजिक वेपन्स नजर आ रहे थे और उन सबके बिल्कुल आगे वही सेंटिस्ट खड़ी थी जिसने कुछ दिन पहले मुझे सीक्रेट मैसेज भेजा था। वो एक पावरफुल नेसेंट सोल लीड स्टेज कल्टीवेटर थी। उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे देखकर अपनी नजरें हटा नहीं पाते थे। वो हवा में अकेली खड़ी थी। उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को आवाज में मिलाकर पूरे किंग इंसेक्ट में गूंजती हुई कहा, गो किंगहान, तुमने एक ऐसी स्पेशल बॉडी वाला डिसाइपल अपने पास छुपा रखा है जिसकी वजह से पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में हलचल मच सकती है। तुम अकेली इस प्राइसलेस ट्रेजर पर कब्जा कैसे कर सकती हो? मैं ये सुनकर बस चुप खड़ा रह गया। मेरा दिल अंदर से कह रहा था। हर तरफ से डिसाइपल्स की आवाजें आने लगी। वो भी उसके बच्चे का फादर चाहती है। भाई, जियांग चेन की बॉडी आखिर है क्या? क्या उसकी ब्लड लाइन वाकई इतनी पावरफुल है? क्या सिर्फ उसकी ब्लड एसेंस से कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू हो सकता है? मैं चिंगहान पीक पर खड़ा था और अपने पीछे से आती हुई किलिंग इंटेंट को महसूस कर रहा था। मैंने धीरे से पीछे देखा। गु खिंगहान मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में वो फेमस फ्रॉस्ट कोल्ड सोर्ड थी जो अपनी टेरिफाइंग पावर की वजह से मशहूर थी। सोर्ड की टिप जैसे ही जमीन को टच हुई, चिंगहान पीक की सारी बर्फ एक पल में टूटकर हवा में उड़ने लगी। गु चिंगहान ने ठंडी आवाज में कहा, जियांग चेन। मैंने फौरन कहा, मास्टर, पहले मेरी बात सुन ले। मैंने नीचे देखा। पूरी माउंटेन पर काउंटलेस डिसाइपल्स जमा थे। सब सिर्फ तमाशा देखने आए थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लफ्ज था, कियोस। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं थी। मेरी बॉडी तो कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक लिविंग ट्रेजर बन चुकी थी। जिसने भी मेरी ब्लड एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा लिया, वो अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव कर सकता था। मैंने बेचैन होकर कहा, मास्टर, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया था। उस वक्त वो मुझे बेचारी लगी थी। मैंने बस उसे थोड़ा सा ड्रिंक दिया था। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। गु किंगहान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी स्वॉर्ड उठाई और सीधा मेरी गर्दन के पास रख दी। फिर उसने माउंटेन के नीचे खड़ी क्राउड की तरफ देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, जियांग चेन को लेने का सोच भी रहे हो, पहले मेरी स्वॉर्ड से गुजरना होगा। मेरा दिल उस वक्त लिटरली डूब गया। नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग कह रहे थे, वो सेंटिस्ट भी बच्चे का फादर लेने आई है। जियांग चेन को अपना हस्बैंड बनाना चाहती है। पूरा चिंगयून सेट जैसे किसी कॉमेडी शो में बदल चुका था। मैंने गु किंगहान के गुस्से से भरे चेहरे को देखा, फिर उसके हाथ में मौजूद स्वॉर्ड की टेरिफाइंग एनर्जी महसूस की और दिल में सोचा,
बस अब मुझे वाकई मर जाना चाहिए। कल्टीवेशन वर्ल्ड में इंटीग्रेशन रेल्म से ग्रेट असेंशन रेल्म तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी। सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता था, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक और पावरफुल डेस्टिनी भी चाहिए होती थी। और मेरी एंशिएंट डेसोलेट ब्लडलाइन की वजह से मैं अनजाने में उन कल्टीवेटर्स के लिए एक ऐसी की बन गया था जो उनकी रुक चुकी कल्टीवेशन को दोबारा एक्टिवेट कर सकती थी। गू किंगहान की फ्रॉस्ट कोल्ड स्वॉर्ड से एक शार्प स्वॉर्ड साउंड निकली। उसने सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया, बूम! उसकी इंटीग्रेशन रेल्म ग्रैंड कंप्लीशन की टेरिफाइंग प्रेशर ने आसमान के क्लाउड्स तक को हिला दिया। फिर गू किंगहान ने मेरी तरफ देखा। उसने मुझे दो चॉइसेस दी, मैं अभी तुम्हें मार दूं, फिर तुम्हारी बॉडी को नीचे खड़ी उन औरतों के हवाले कर दूं जो तुम्हें लेने आई हैं। मैं कांप गया। फिर उसने दूसरी चॉइस बताई, या फिर मेरे पीछे चुपचाप चलो, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, लेकिन जो भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे खुद खत्म कर दूंगी। मैंने फौरन जवाब दिया, मैं दूसरी चॉइस चूज करता हूं। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था। मैंने फौरन गू चिंगहान के पीछे खड़े होते हुए कहा, मास्टर मैं सिर्फ आपका हूं। मेरी जान बचाने की स्पीड मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव होने से भी ज्यादा फास्ट थी। गू चिंगहान ने एक हाथ हवा में उठाया और सीधा मुझे पकड़ लिया। फिर उसने मुझे एक स्पेशल फ्लाइंग ट्रेजर की तरह अपने साथ ले लिया और हम दोनों एक गोल्डन लाइट में बदलकर माउंटेन से बाहर निकल गए। लेकिन माउंटेन के बाहर सीन और भी ज्यादा डेंजरस था। कई बड़े सेक्ट्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स वहां पहले से मौजूद थे और उन सब के बीच वो सेंटेस भी खुद आ चुकी थी। उसकी आंखों में मुझे देखते ही ग्रीड की एक हल्की सी चमक आई। उसने अपना फैन धीरे से हिलाया। अचानक उसके आसपास पिंक कलर की स्ट्रेंज मिस्ट फैलने लगी। उस मिस्ट के अंदर पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक छुपा हुआ था। मैं अब गोल्डन कोर रेल्म में एंटर कर चुका था। फिर भी सिर्फ उस मिस्ट को देखकर मेरा सर घूमने लगा। मैं दिल में सोचने लगा, ये औरत वाकई मुझे लेने आई है। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करती, गू किंगहान पहुंच गई। उसने एक लफ्ज भी वेस्ट नहीं किया। उसने सीधा अपनी फ्रॉस्ट कोल्ड स्वॉर्ड उठाई। फ्रॉस्ट कोल्ड स्लैश, एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड और हवा को चीर कर निकली। वो स्वॉर्ड एनर्जी इतनी बड़ी थी कि हजारों फीट तक फैल गई। उनकी सरफेस पर छोटी छोटी क्रैक्स अपीयर हो गए। मैं गू किंगहान की प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर सेफ था। बाहर तबाही मची हुई थी। मैं सब कुछ देख रहा था और दिल में सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? ये लोग किसी आदमी को लेने नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे दो गॉड्स एक बैग ऑफ सुपर फर्टिलाइजर के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों तरफ की फाइट अपनी पीक पर पहुंच गई, अचानक मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। नहीं, मुझे नहीं, गू किंगहान की पीठ के अंदर से एक मूवमेंट हुई, बहुत हल्की लेकिन बिल्कुल क्लियर। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जब मैं ग्यू चिंगहान की फाइट देख रहा था, मुझे अचानक उस अनबॉर्न बच्चे की आवाज अपने दिमाग में सुनाई दी। वो कह रहा था, मुझे उसकी ब्लड एसेंस चाहिए, उसकी ओरिजिनल स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ लाओ। मेरे माथे पर फौरन पसीना आ गया। मैंने सोचा, मास्टर अभी किसी से जान की बाजी लगाकर फाइट कर रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं एक नीसेंट सोल लेट स्टेज कल्टीवेटर की ब्लड एसेंस चुराऊं। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही मेरी बॉडी से एक अजीब सी ग्रे एनर्जी अपने आप निकल गई। वो एनर्जी मेरी उंगलियों से गुजरती हुई गू चिंगहान की प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल पावर को क्रॉस कर गई और सीधा दूर खड़ी सेंटेस की तरफ चली गई। अगले ही सेकंड सेंटेस ने एक जोरदार चीख मारी। वो ग्रे एनर्जी उसके अंदर से एक चमकती हुई पर्पल लाइट को खींचकर लाइटनिंग की स्पीड से मेरे पास वापस ले आई। फिर वो एनर्जी एक चक्कर खाकर सीधा गू किंगहन के पेट में समा गई। गू किंगहन का जिस्म अचानक जोर से कांप उठा। प्रेगनेंसी की वजह से जो स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से थोड़ी कम हो गई थी, वो एक पल में कंप्लीटली रिकवर हो गई, बल्कि उसकी पावर पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। गू चिंगहन कुछ सेकंड्स तक बिल्कुल खामोश रही। फिर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में पहली बार गुस्से से ज्यादा शॉक और कंफ्यूजन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे किसी अननोन मॉन्स्टर की तरह देख रही हो। नीचे खड़े वो पावरफुल कल्टीवेटर्स भी चुप हो गए। जो लोग कुछ देर पहले मुझे हासिल करने के लिए लड़ रहे थे, उनकी आंखों में अब ग्रीड नहीं, सिर्फ फियर था। सिर्फ एक मूव में मेरी बॉडी ने एक नेसेंट सोल लेट स्टेज कल्टीवेटर की ओरिजिनल स्पिरिचुअल एनर्जी खींच ली थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ची रिफाइनिंग रेल्म का कोई कल्टीवेटर वाकई ऐसा कर सकता है? पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल खामोश हो गया। सेंटेस का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी पावरफुल ऑरा भी पहले जैसी नहीं रही थी। गू चिंगन ने अब किसी और की तरफ देखा भी नहीं। उसने मुझे अपने सामने खींच लिया और मेरी बॉडी को देखने लगी, जैसे मेरी हिडन पावर को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने ठंडी लेकिन हल्की सी कांपती हुई आवाज में पूछा, जियांग चैन, सच सच बताओ, अभी जो हुआ वो क्या था? मैंने बेचारी सी शक्ल बनाकर आसपास खड़े उन पावरफुल कल्टीवेटर्स को देखा जो मुझे घूर रहे थे। फिर अपने उन डिसाइपल्स को देखा जो अब मुझे किसी हीरो की तरह देख रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मास्टर, अगर मैं कहूं कि हमारे बच्चे को बस स्नैक चाहिए था इसलिए उसने खुद कर लिया, तो क्या आप यकीन करेंगी? गू किंगहान ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से अपने पेट की तरफ देखा जहां हल्की सी गोल्डन लाइट चमक रही थी। वो कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रही। मैं भी चुप रहा, लेकिन तभी आसमान में अचानक काले बादल जमा होने लगे। बिजली की गरज से पूरा आसमान हिल गया। अभी जो एंशिएंट डेसोलेट एनर्जी बाहर निकली थी, उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर और हेवनली एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया था। और लग रहा था आसमान अब इस सबको इग्नोर करने वाला नहीं था। वो कोई नॉर्मल थंडरस्टॉर्म नहीं था।
ये एक टेरिफाइंग हेवनली ट्रिब्यूलेशन थी और इस बार उसका टारगेट सिर्फ मैं नहीं था, पूरा चिंग्यून सख्त डेंजर में था। अब मुझे समझ आया कि वो हेवनली ट्रिब्यूलेशन असल में गो किंग हान को टारगेट नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे टारगेट कर रही थी। गो किंग हान ने अपनी फ्रॉस्ट कोल्ड सोर्ड मजबूती से पकड़ ली। उसके चेहरे पर पहली बार टेंशन नजर आ रही थी। उसने कहा कि अगर ये लाइटनिंग सीधा उस पर गिरती है तो शायद वो भी इसे कंप्लीटली ब्लॉक ना कर सके, और अगर वो इस लाइटनिंग की वजह से मर गई तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसके बच्चे का ख्याल रखूं। मैं अंदर ही अंदर चीख उठा, किस बात का ख्याल रखूं? बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ। मेरे अंदर की सारी पेशेंस आखिर खत्म हो गई। मैंने दिल में सोचा, आखिर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है? किसका बच्चा पैदा होने से पहले ही वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन बुला लेता है, और किसकी वाइफ प्रेग्नेंट होने के बाद अपने हस्बैंड को लेकर दूसरों से लड़ती फिरती है? इसी वक्त मेरे अंदर मौजूद एंशिएंट डेसोलेट गोल्डन कोर ने भी इस हेवनली पावर को फील कर लिया। स्पिरिचुअल फीटस भी अचानक मूव करने लगा। एक जबरदस्त एनर्जी मेरे अंदर फैल गई। मेरी बॉडी का हर हिस्सा स्पिरिचुअल पावर से भर गया। मैंने फौरन गू चिंगहान को पीछे कर दिया। इतनी पावरफुल थी कि लग रहा था जैसे पूरा आसमान फट जाएगा। मैंने आसमान की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाया, बस भी करो, मैंने सिर्फ एक घूंट पानी पिया था, इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? उस वक्त मुझे लगा, वाह, आज तो मैं बहुत पावरफुल लग रहा हूं। पर्पल लाइटनिंग अचानक रुक गई, फिर उसका साइज 10 गुना बढ़ गया। उसकी पावर भी पहले से कई गुना ज्यादा हो गई। वो पूरे आसमान को कवर करते हुए मेरी तरफ नीचे आने लगी। मैंने धीरे से गू चिंगहान की तरफ देखा और ऑकवर्ड सी स्माइल दी। मास्टर, अब अगर मैं माफी मांग लूं तो क्या देर हो चुकी है? पर्पल लाइटनिंग क्लाउड्स के अंदर घूमती रही। मेरी चीख से जैसे हेवनली ट्रिब्यूलेशन और भी गुस्से में आ गई थी। अगले ही पल उसकी पर्पल लाइट धीरे धीरे डार्क होती गई, फिर वो एक टेरिफाइंग डीप ब्लैक लाइटनिंग में बदल गई। उस वक्त आसमान में सिर्फ एक ही चीज सुनाई दे रही थी, थंडर की वो दहाड़ जो पूरी चिंग्यून सेक्ट को हिला रही थी। मेरे सर के ऊपर डिस्ट्रक्शन की वो टेरिफाइंग पावर जमा हो चुकी थी। मेरे पैर डर से कांप रहे थे, लेकिन मेरे अंदर का एंशिएंट डेसोलेट गोल्डन कोर बिल्कुल उल्टा रिएक्ट कर रहा था। वो टूटने के बजाय और ज्यादा पावरफुल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे एक ब्लैक होल मेरी बॉडी के अंदर बन गया हो, जो हेवनली लाइटनिंग की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा हो। गो किंगहान पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ने लगी। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी फ्रॉस्ट कोल्ड सोर्ड पूरी पावर से एक्टिवेट कर दी, लेकिन हेवनली ट्रिब्यूलेशन की पावर के सामने उसकी सोर्ड भी कमजोर पड़ रही थी। ब्लैक लाइटनिंग मेरे बिल्कुल सर के ऊपर आ चुकी थी। मैंने गुस्से में आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, अगली बार मुझे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मुझे अपना लाइटनिंग रॉड समझ रखा है? बूम! अचानक वो ब्लैक लाइटनिंग मुझे पूरी तरह निगल गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे एक अजीब सी प्रोटेक्शन फील हुई। जो लाइटनिंग किसी की सोल तक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, वो मेरी बॉडी में एंटर होते ही एक ग्रे गोल्डन एंशिएंट एनर्जी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगी। नीचे खड़े सेक्ट के एल्डर्स और पावरफुल कल्टीवेटर्स की हालत देखने वाली थी। एक छोटा सा ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर ना सिर्फ हेवनली ट्रिब्यूलेशन के सामने खड़ा था, बल्कि वो ब्लैक लाइटनिंग को ऐसे एब्जॉर्ब कर रहा था जैसे ठंडा पानी पी रहा हो। आखिर में जब लास्ट ब्लैक लाइटनिंग भी मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, आसमान के काले बादल कुछ सेकंड्स तक खामोश रहे, फिर धीरे धीरे खुद ही बिखरने लगे। मैं हवा में खड़ा था। मेरी बॉडी से अभी भी ब्लैक स्मोक निकल रहा था। मेरी ब्यूटीफुल रेड एंड गोल्ड वेडिंग रोब भी लाइटनिंग की वजह से ऑलमोस्ट कंप्लीटली जल चुकी थी। मैं ऑकवर्डली अपने बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने गू किंगहान की तरफ देखा। वो अभी भी अपनी सोर्ड अटैक वाली पोजीशन में खड़ी थी, लेकिन पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई स्टैच्यू बन गई हो। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतने सारे इमोशंस थे कि मैं खुद समझ नहीं सका, शॉक, रिलीफ या फिर एक ऐसे मॉन्स्टर को देखने का डर जैसा जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बार उसकी ग्रिप बहुत टाइट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे डर हो कि अगर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया तो मैं अगले ही सेकंड हवा में डिसॉल्व हो जाऊंगा। माउंटेन के बाहर खड़े पावरफुल कल्टीवेटर्स अभी भी मुझे लेने का चांस ढूंढ रहे थे। आखिर एक ओल्ड कल्टीवेटर आगे बढ़ा और बोला, जियांग चैन, मैं डिवाइन मार्शल सेक्ट का ग्रैंड एल्डर हूं। क्या हम तुमसे... वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। गू किंगहान ने अचानक अपनी स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज उठी। कोई भी एक कदम और आगे बढ़ा तो पहले मेरी स्वॉर्ड से गुजरना होगा। उसकी इंटीग्रेशन रेल्म ग्रैंड कंप्लीशन की टेरिफाइंग प्रेशर बिना किसी वार्निंग के पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। आसपास खड़े सब कल्टीवेटर्स के चेहरे बदल गए और उस वक्त सबको समझ आ गया, जियांग चैन को हासिल करना अब इतना आसान नहीं था।
वापस किंगयुन सेक्ट पहुंचते ही गु किंगहन ने हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। पूरी माउंटेन मल्टीपल पावरफुल बैरियर से सील हो गई। हेवनली पैलेस के अंदर मैं बेड पर ब्लैंकेट लपेट कर बैठा था, बिल्कुल बेचारे की तरह। गु किंगहन मेरे सामने बैठी थी। टेबल पर वो टी कप भी रखा था जिससे मेरी ये अजीब जर्नी शुरू हुई थी। गु किंगहन अपनी फिंगर्स से टेबल पर हल्की हल्की टैपिंग कर रही थी। उसने मुझे सीरियस नजरों से देखा और पूछा, अभी जो हेवनली ट्रिब्यूलेशन हुई उसे कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर सरवाइव नहीं कर सकता। तुम बिल्कुल अनहार्म्ड कैसे बच गए? मैंने ठंडी सांस ली। मास्टर, मुझे खुद नहीं पता। फिर मैंने अपनी बॉडी के सीक्रेट के बारे में बताना शुरू किया। मेरी बॉडी नॉर्मल कल्टीवेशन बॉडी नहीं है। इसका असली पर्पस कल्टीवेशन करना नहीं, बल्कि दुनिया की पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके उन्हें प्योर लाइफ एनर्जी में कन्वर्ट करना है। गु किंगहान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गईं। मैंने कहा, जो ब्लैक लाइटनिंग अभी मेरे अंदर गई थी वो भी मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब करके तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे तक ट्रांसफर कर दी। गु किंगहान ने फौरन अपने एब्डोमेन की तरफ देखा। उसके पेट के अंदर हल्की सी गोल्डन लाइट दोबारा चमकने लगी। मैंने बेचैन होकर कहा, और मुझे लगता है हमारा बच्चा इस पावर को नॉर्मल एनर्जी की तरह नहीं बल्कि फूड की तरह कंज्यूम कर रहा है। गु किंगहान कुछ देर तक खामोश रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था। मेरी बात खत्म होते ही गु किंगहान के पेट से एक हल्की सी मूवमेंट महसूस हुई। उसका चेहरा फौरन सीरियस हो गया। उसने नीचे देखा, फिर मुझे देखा और कहा, लगता है इस छोटे से बच्चे के टेस्ट अब और भी डिमांडिंग होते जा रहे हैं। जो एनर्जी पहले मिलती थी अब वो उसे पसंद नहीं आ रही। आज कुछ और चाहिए होता है, कल पता नहीं क्या मांग लेगा। लेकिन अचानक गु किंगहान अपनी सीट से उठकर मेरे पास आ गई। उसकी बॉडी से वो हल्की सी कोल्ड प्लम फ्रेग्रेंस आ रही थी। इस बार उसने मुझे टीज या स्कोल्ड नहीं किया। वो धीरे से मेरी तरफ झुकी और अपना फोरहेड मेरे फोरहेड से लगा दिया। उसका चेहरा हल्का सा रेड था। फिर उसने सीरियस नजरों से मेरी आंखों में देखा और कहा, जियांग चेन, अब तुम सिर्फ मेरे डिसाइपल नहीं हो, तुम मेरे लिए कोई प्रिजनर भी नहीं हो। तुम मेरे ओनली डाउ कंपेनियन हो। चाहे हमारा बच्चा फ्यूचर में गॉड बने या डीमन, हम दोनों मिलकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की सबसे कोल्ड और ब्यूटीफुल वुमन को देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार मुझे सिर्फ कोल्डनेस नहीं, सीरियसनेस और प्रोटेक्शन नजर आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि शायद अब मुझे कुछ रोमांटिक कहना चाहिए। लेकिन तभी मेरे दिमाग में वो छोटी सी आवाज दोबारा आई, ओ माय गॉड मदर, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। देखो, तुम्हारा फेस टमेटो की तरह रेड हो गया। अभी एटमॉस्फेयर अच्छा है, जल्दी से मुझे थोड़ी और स्पिरिचुअल एनर्जी दो। मुझे लगता है वो लाइटनिंग अभी तक प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुई। मेरा चेहरा फौरन ब्लैक हो गया। मैंने गु किंगहान की तरफ देखा, फिर अपने अनबॉर्न चाइल्ड के बारे में सोचा। गु किंगहान ने अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीटली हाइड कर लिया था। अब वो एक सिंपल और एलिगेंट यंग फीमेल कल्टीवेटर लग रही थी, बिल्कुल किसी ऑर्डिनरी वॉन्डरिंग कल्टीवेटर जैसी। मैंने भी अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली। अब हम दोनों का अपीयरेंस काफी नॉर्मल था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, गु किंगहान जितनी भी अपनी ऑरा हाइड कर ले, उसकी नेचुरल ब्यूटी और कोल्ड टेम्परामेंट फिर भी इजीली हाइड नहीं हो सकते थे। मैंने उसकी तरफ देखा और दिल में सोचा, कौन सी बेचारी वॉन्डरिंग कल्टीवेटर अपने साथ इतनी पावरफुल मास्टर को लेकर घूमती है? अगर हम किसी पावरफुल एनिमी के सामने आ गए तो मुझे तो फाइट करने का चांस मिलने से पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाएगा। हमारी पहली डेस्टिनेशन थी यून सिंग सी। ये एक एंशिएंट बैटलफील्ड था जहां थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले एक टेरिफाइंग वॉर हुई थी। आज भी इस एरिया में काउंटलेस स्पेस क्रैक्स मौजूद थे। लेकिन इसी डेंजरस प्लेस में एक एक्सट्रीमली रेयर स्पिरिचुअल ट्रेजर भी पैदा होता था, स्टारडस्ट। और मुझे अब समझ आ रहा था कि हमारा अनबॉर्न लिटिल मॉन्स्टर इस चीज को क्यों पसंद करेगा। हम जैसे ही सीक्रेट रेल्म के एज पर पहुंचे, मुझे कुछ हॉस्टाइल ऑरास फील हुई। 3 वॉन्डरिंग कल्टीवेटर्स हमारी तरफ आ रहे थे। तीनों गोल्डन कोर रेल्म में थे। उनके हाथ में स्ट्रेंज लुकिंग स्पिरिचुअल वेपन्स थे और उनकी आंखें ग्रीड से चमक रही थीं। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया। एक ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, दोस्त, यून सिंग सी में पीसफुली ट्रैवल करना है तो कुछ स्पिरिचुअल ट्रेजर्स यहाँ छोड़ दो। हम गारंटी करते हैं कि तुम दोनों सेफली इस प्लेस से बाहर निकल जाओगे। मैंने उनकी तरफ देखा, दिल में सोचा, 3 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स। लगता है इन लोगों को अभी तक मेरी बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि गु किंगहान ने सिर्फ मुझे एक नजर देखा। उसकी आंखों का मतलब क्लियर था, तुम हैंडल करो। मैंने हल्की सी सांस ली, फिर एक कदम आगे बढ़ा। मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की। अचानक मेरे अंदर मौजूद एंशिएंट डेसोलेट ऑरा समुंदर की लहरों की तरह बाहर फैल गई। मुझे उन तीनों पर अटैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी एनर्जी सीधा उनके लाइफ बाउंड स्पिरिचुअल वेपन्स की तरफ चली गई। वो वेपन्स पहले पावरफुल लाइट से ग्लो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी एंशिएंट डेसोलेट एनर्जी उन्हें टच हुई, क्रैक,
तीनों स्पिरिचुअल वेपन्स की लाइट एक पल में गायब हो गई। उनकी पावरफुल ऑरा कंप्लीटली डिसअपियर हो गई। जो ट्रेजर्स अभी कुछ सेकंड्स पहले प्राइसलेस लग रहे थे, अब वो सिंपल ब्रोकन पीसेस की तरह जमीन पर गिर गए। तीनों गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स की आंखें शॉक से फैल गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी लाइफ बाउंड ट्रेजर्स सिर्फ एक टच से यूजलेस कैसे हो गए। मैंने उनकी तरफ देखा और कैजुअली कहा, अब भी हमें लूटना है। अगले ही सेकंड उसका चेहरा सीरियस हो गया। सीक्रेट रेल्म के डार्क और ग्लूमी एनवायरनमेंट में अचानक उसकी आंखों में एक शार्प लाइट चमकी। मैंने उसकी नजर फॉलो की। दूर होराइजन पर एक मैसिव पिलर ऑफ स्टार डस्ट आसमान की तरफ शूट कर रहा था। उसके साथ एक एक्सट्रीमली एंशिएंट ऑरा भी फैल रही थी। स्टार डस्ट की वो लाइट बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने एंशिएंट यूनिवर्स का एक पीस जमीन पर जगा दिया हो। लेकिन मेरे दिमाग में मौजूद उस छोटी सी आवाज ने अचानक पैनिक में कहा, पापा जल्दी भागो, उस चीज के नीचे कुछ बहुत बड़ा सो रहा है। अभी वो फुल्ली अवेक नहीं हुआ, लेकिन उसकी स्मेल बहुत बुरी है। मेरा चेहरा फौरन बदल गया। ऐसी चीज जो हमारे अनबॉर्न लिटिल मॉन्स्टर को भी डरा रही थी, डेफिनेटली नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं हो सकती थी। मैंने फौरन गू चिंगहान की तरफ देखा। उस वक्त पूरा युनसिंग सी वायलेंटली शेक करने लगा। जमीन में क्रैक्स फैलने लगे। समुंदर की वेव्स आसमान तक उठने लगीं। फिर अचानक सी के बॉटम से एक इनॉर्मस हैंड बाहर निकला। वो हैंड इतना ह्यूज था कि उसके सामने माउंटेन्स भी छोटी लग रही थीं। उस जायंट हैंड ने सीधा उस मैसिव स्टार डस्ट पिलर को पकड़ लिया। मैंने वो हॉरिफाइंग सीन देखा और मेरी जान ही निकल गई। मैं फौरन गू चिंगहान के पीछे छुप गया। गू चिंगहान ने भी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंप्लीटली रिलीज कर दी। उसके आसपास गोल्डन प्रोटेक्टिव बैरियर्स की मल्टीपल लेयर्स बन गई जो हमें कंप्लीटली कवर कर रही थी। उसका चेहरा एक्सट्रीमली सीरियस था। उसकी फिंगर्स इतनी टाइटली क्लेंच थी कि फिंगर टिप्स तक वाइट हो गई थी। मैंने धीरे से पूछा, मास्टर ये क्या चीज है? गू चिंगहान ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस जायंट हैंड को देख रही थी और उसकी आंखों से मुझे पहली बार समझ आ गया, इवन गू किंगहान भी उस मॉन्स्टर से कॉशियस थी। गू किंगहान ने फौरन समझ लिया कि ये एंशिएंट मॉन्स्टर स्टार डस्ट मिनरल की एनर्जी से अट्रैक्ट होकर बाहर निकला है। अब उसकी स्पिरिचुअल सेंस पूरे एरिया को लॉक कर चुकी थी, इसलिए हम इजिली एस्केप नहीं कर सकते थे। मैंने उस ग्लोइंग मिनरल को देखा। वो इतना क्लियर और ब्यूटीफुल था जैसे आसमान से कोई फॉलन स्टार जमीन पर आ गिरा हो। उससे निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी टेम्पटिंग थी कि मेरे अंदर की एंशिएंट डेसोलेट ऑरा भी रेस्टलेस होने लगी। तभी मेरे दिमाग में वो छोटी सी आवाज एक्साइटेड होकर बोली, पापा जाओ, ये जाइंट मॉन्स्टर बस एक एम्प्टी शेल है। इसकी सोल ऑलरेडी इंजर्ड है। ये तुम्हारी एंशिएंट डेसोलेट एनर्जी से डरता है। जल्दी वो क्रिस्टल स्टोन ले आओ। मैंने अगर इसे खा लिया ना तो शायद मेरी लिटिल टेल भी ग्रो हो जाए। मेरे दिमाग में वो लिटिल मॉन्स्टर एक्साइटमेंट में लिटरली पागल हो रहा था। मैंने दिल में कहा, तुम्हारी टेल ग्रो होगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दोनों टांगे जरूर कांप रही हैं। मैंने टीथ क्लेंच किए